मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बड़ी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। निवेदन है, कल की गाथा को जहां से विराम दिया गया, ठीक उससे आगे की बात से हम आपको जोड़ने का प्रयास करें। निवेदन है, परम सम्माननीय श्रद्धेय जुगल किशोर गुप्ता जी के द्वारा 1100 मुद्राएं इस धर्म कार्य में सम्मिलित हो रही हैं। भैया जी की गाढ़ी कमाई के द्वारा व्यासपीठ से आशीर्वाद है, परमात्मा सुखमय जीवन बिताएं। बोलिए दुर्गा भगवती की। निवेदन है, जीवन का जब व्यक्ति का बड़ा सुखदपूर्ण उदय होता है, तब शिव पुराण की दिव्य पावन गाथा कथा सुनने सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, अन्य कथाएं तो सहजता से ही भले ही प्राप्त हो जाएं, लेकिन शिव पुराण का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। आप 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी चले जाओ वर्तमान समय में, तो कम से कम 4-5 जगह आपको भागवत की कथा होते हुए सुनने को मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, आप 100-200 किलोमीटर भले ही दौड़ लगाओ, तब कहीं तुमको शिव पुराण की दिव्य पावन कथा सुनने को मिलेगी। हम लोग वर्ष भर कथाएं ही तो कहते हैं, कहीं राम कथा है तो कहीं कृष्ण कथा है, मेरी भागवत है, अन्य अन्य पुराणों से संबंधित कथाओं को हम लोग किया करते हैं। वर्ष में 1-2 बार ही ऐसे शिव भक्त धर्मपरायण व्यक्ति मिलते हैं जो शिव महापुराण की दिव्य पावन कथा का आयोजन करवाते हैं। निवेदन है, कल की गाथा कथा में शिव महापुराण के सुनने की श्रवण विधि ये सब बताई गई थी। सनकादि ऋषियों के प्रश्न के द्वारा आज की दिव्य पावन कथा में शिव पुराण में बड़े ही सुंदर उपाय बताए गए। जीव किस प्रकार से कितने आदि व्याधि से परेशान रहता है, ये सारे उपाय शिव पुराण में निहित है। बंधुओं माताओं, सनकादि ऋषियों के द्वारा जब प्रश्न किया गया तो ब्रह्मकृत साध्य साधन एवं साधक का वर्णन सूत जी महाराज द्वारा किया गया, जो सद्गुणी मुनियों के प्रति, सनकादि ऋषियों के प्रति बताया कि भगवान के लिए सबसे साधन
ऐसा कौन सा साधन है जो जीव करे तो उनकी कृपा, उनकी भक्ति प्राप्त हो? ऐसा प्रश्न किया। आप सुने। व्यास जी कहते हैं कि इतना सुनने के बाद में इत्याकर्णे वचः श्रौतम प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम श्रावयाद्भुतम इति श्रुत्वा मुनीनां सवचनं सुप्रहर्षितः संस्मरश्चर शंकरं सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्। कहने लगे ये शिव पुराण वेद के समान पवित्र है, दिव्य है, सर्वश्रेष्ठ गति प्रदान करने वाला है, जिसके अंदर 7 संहिताएं बताई गई हैं। व्यास भगवान ने इसमें 7 संहिताओं के द्वारा इस पुराण का निरूपण किया है। जो शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त का मतलब ये नहीं है कि हम तत्काल ये शरीर ही छूट जाए। जीवन मुक्त का मतलब है जो हमारे मनोमस्तिष्क में विकार, और कौन से विकार, कि हाय परमात्मा अब क्या होगा, जो चिंताएं भरी हुई हैं, उन चिंताओं से हम ग्रसित हैं। बेटे का विवाह, बिटिया का विवाह, घर मकान आदि आदि सांसारिक, इनसे फिर मतलब नहीं रहता है। क्यों? वो परमात्मा का हो जाता है। और भगवान का एक दावा है, जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, भगवान कहते फिर योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो मेरे परिवार का सदस्य होता है, मैं उसके हानि लाभ घाटे मुनाफे में शामिल रहता हूं। ऐसा कौन होगा परमात्मा के सिवा? इसी परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी बाबा ने भी लिखा, पार्वती मैया ने जब भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया कि स्वामी, इस संसार में जीव का सबसे सच्चा मित्र कौन है? माता पिता बोले ना, अगर तुम पूछ ही रही हो गिरजे, तो मैं तुम्हें बताऊं, इस प्राणी का, इस जीव का संसार में सबसे सच्चा मित्र तो परमात्मा ही है, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। बड़ा सुंदर गोस्वामी बाबा ने लिखा, बोले उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु बंधु मातु को नाही। गोस्वामी बाबा ने गुरु को भी समेट लिया, छोड़ा नहीं। बोले कोई भी परमात्मा का जैसा सच्चा हितैषी जीव का हो ही नहीं सकता है। जितना परमात्मा शुभ चिंतक है अपने भक्त का, उतना कोई शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता है संसार का प्राणी। आओ निवेदन है, ये निर्मल शिव पुराण श्री शिव जी ने कहा है। महर्षि व्यक्ति श्री वेदव्यास जी ने इसका संक्षेप किया। संक्षेप में इसका फल इस प्रकार है कि ये समस्त जीवों का उपकार करता है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करता है। दैहिक शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो जाए, दैविक कोई दैवीय आपदा आ जाए, उससे भी परमात्मा, भौतिक कहीं चोट चपेट लग जाए, कट पिट जाए, ये भौतिकता में आता है। तीनों तापों से परमात्मा अपने भक्त की रक्षा सुरक्षा करता है तथा सज्जनों को शिव की उत्तम गति प्रदान करता है। शिव पुराण का श्रवण करता और उसका वाचन करने वाला ये वेदांत के विज्ञान से युक्त प्रधान पुरुष है। सत्सरता से विद्वानों से वेद सत्य ब्रह्म का इसमें निरूपण है और मंत्र समूह तथा त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ काम से ये युक्त है। 4 पुरुषार्थ हैं। किसी भी धर्म कार्य को करने से 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और उन 4 में से हम क्या लेने आए हैं वो हमें मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
हम ये कर रहे हैं इससे हमें धर्म की प्राप्ति हो, इस बात में अगर दृढ़ता है तो वास्तव में उसे धर्म मिलेगा। अर्थ माने पैसा। भगवान की पूजा पैसे के लिए भी की जाती है, हाँ ध्यान रखना। दुकानदार जब धूप बत्ती लगाता है ना, आज ये भी इस पुराण में निकलेगा कि कौन सी वस्तु पूजा करने से क्या वस्तु मिलती है। बड़ी ही पावन कथाएं। अर्थ भी प्राप्त होगा, भगवान की सेवा पूजा करने से आपकी नौकरी में प्रमोशन भी होगा, आपको अर्थ की पैसे की भी प्राप्ति होती। काम तो सब लोग जानते हैं, लास्ट स्टेज है मोक्ष। अगर वो कामना है तो वो भी प्राप्त होता है। ये संपूर्ण पुराणों का तिलकभूत शिव पुराण है, सबसे उत्तम माना गया है। इसमें वेदांता वेद के कहे गए परतत्व का निरूपण है, इसलिए ये सभी को प्रिय है जो सद्गति को प्रदान करता है। व्यास जी ने कहा इस प्रकार से सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को कहा, बोले शृण्वन्तु ऋषियः सर्वे स्मृत्वां शिवनामयम् पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेद सारजम् यत्र गीतं त्रिकप्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम् वेदांत वेद्यं सदस्तु विशेषेण प्रमाणितम्। बताया इस प्रकार से सूत जी महाराज के द्वारा कहने पर शौनकादि ऋषियों ने कहा, महामुने अब ये महाशिव पुराण को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले ठीक है। परम शुद्ध शिव जी का स्मरण करते हुए महाश्वेत सार से उत्पन्न हुए, अब तुम इस शिव पुराण को सुनो। शिव पुराण में भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य का त्रिक का वर्णन है। उस समय सूत जी ने कहा, महाराज समस्त ऋषियों पुरा कालेन महता कल्पे अतीते पुनः पुनः, ऐसा कहा। अर्थ वेद सार से उत्पन्न हुई शिव पुराण को आप लोग सुने। बहुत समय के अनंतर में कितने कल्प बीत गए और जब यह कल्प उपस्थित हुआ, इसमें सृष्टि की प्रक्रिया चालू है। तमाम कल्प व्यतीत हो जाने के बाद में सारा संसार जब जलमग्न था और जो परमात्मा के हृदय के अंदर इच्छा हुई, एको अहम पुहस्यामः, मैं एक से बहुत बनूं। जब ये कल्प ऐसा आया तो क्या हुआ, तो खटकुलीन मुनि लोग ये पर है ये नहीं, इस प्रकार परस्पर विवाद करने लगे। प्रक्रिया चालू हुई तो मुनियों में ये विवाद हो गया कि ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है। इस विवाद का निर्णय करने के लिए सबके विधाता अव्यय ब्रह्मदेव के पास में गए। सारे महात्मा सृष्टि कहां से कैसे आरंभ हुई ये बात को लेकर के वे हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से विनम्र शब्दों में निवेदन करने लगे, आप ही संसार को धारण करने वाले हैं, आप सभी के कारणों के कारण हैं। ऐसा कहा, कारणों के कारण हैं। इसलिए समस्त मुनियों ने जिस समय ब्रह्मा जी की बड़ी ही वंदना प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, यतो वाचो नियरतन्ते अप्राप्य मनसा सहे, जिसे प्राप्त किए बिना ही मन के साथ वाणी लौट आती है। थोड़ा ध्यान से सुने, जिसे मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जिसे प्राप्त किए बिना ही मन के साथ वाणी लौट आती है, जिससे पंचभूत एवं इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्र आदि देवता सहित ये सारा जगत उत्पन्न होता है, वही ये महादेव नामक देव सर्वज्ञ तथा जगत का ईश्वर है।
भगवान महादेव के द्वारा ही ये सब उत्पन्न है, ऐसा कहा। ध्यान दें, जो परम भक्त के द्वारा दिखाई पड़ता है, अन्य उपायों से नहीं। और इस तत्व को पूरी तरह से जानने के लिए शिव की भक्ति और उनकी कृपा होनी चाहिए, तभी इस बात को व्यक्ति जान पाता है। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवगण भी इसी पराभक्ति के द्वारा उस परमात्मा को देखने की इच्छा रखते हैं, ऐसा बताया। इस विषय में बहुत कहना व्यर्थ है। शिवजी में भक्ति रखने से उनका मनुष्यत्व मुक्त हो जाता है। फिर वो देखने में तो मानव लगते हैं, देवताओं की कृपा से भक्ति उत्पन्न होती है तथा देवताओं में भक्ति रखने से उसका प्रसाद प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्यान्योश्रय से जगत में भी देखा गया है। जैसे बीज से अंकुर अथवा अंकुर से बीज उत्पन्न होता है, इसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल कि बीज दुनिया में पहले आया कि वृक्ष पहले आया, इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। किसी से कहो नहीं ये वृक्ष जो है इसमें से फल गिरा तब बीज हुआ। अच्छा, फल गिरा तब बीज हुआ, तो ये बीज पहले कहाँ आया इसको बनाने के लिए? इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। बोले बगैर भगवत कृपा से ये नहीं सिद्ध हो सकता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप सब लोग पृथ्वी पर जाकर ईश्वर के प्रसाद की सिद्धि हेतु 1000 वर्ष तक महासत्र आरंभ कीजिए। ये ब्रह्मा जी ने कहा मुनियों से। 1000 वर्षों का एक संकल्प ले लो और वहाँ भजन पूजन का एक सत्र प्रारंभ कर दो। इसी यज्ञ में ही प्रभु शिव जी की प्रसन्नता से वेदोक्त विद्या का सारभूत साध्य एवं साधन ज्ञात हो जाएगा। 1000 वर्षों तक इसी साधन में लग जाओ, तब जाकर के तुमको इस बात का पता लगेगा, ऐसा कहा। तब मुनियों ने कहा परम साध्य है क्या? अब हम वो साधना करें तो करें तो कैसे करें? इसका साधन क्या है? जो भैया इसका साधन क्या है ये बात बताओ। और उस परम साध्य को किस प्रकार से होना चाहिए, अतः तत्वता हमें बताने की कृपा करें। तब से ब्रह्मा जी ने कहा साध्यम शिव पद प्राप्ति साधन तस्य सेवनम साधकस्त प्रसादाय नित्यादि फल निष्प्रहा। शिव पद की प्राप्ति साध्य है, उनकी नवधा भक्ति द्वारा सेवा करना साधन है। नवधा भक्ति के द्वारा सेवा करना साधन है, जिसको बताया गया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सत्य आत्मनिवेदनम चा दास्य सत्य आत्मनिवेदनम चा। ये 9 प्रकार से उनकी कथा को सुनना, उनकी कथा को सुनाना, उनके चरणों में प्रीति रखना, गुरु के चरणों से प्रेम रखना, अनर्गल प्रलाप न करना, आदि आदि 9 प्रकार से इन कृत्यों को करता हुआ। और जो शिव जी की कृपा से इस कर्म के फलों का अनित्य जानकर, मैंने जो कर्म का ये किया है उसका फल मिला है, ये टिकने वाला नहीं है, एक दिन मिट जाएगा। पैसा कमाया है तो गाड़ी खरीद ली है, ये अनित्य है, एक दिन गाड़ी पुरानी भी हो सकती है, तो ये निष्प्रय हो जाता है, ऐसा कहा। और वेदोक्त कर्म करने के पश्चात उस कर्म के फल को परम पद की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर को समर्पण करने से ही सालोक के मुक्तादि प्राप्त होती है। ध्यान दें, जब हम कोई पूजा करते हैं, सब लोग पूजन करते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखा करो। आपको आपके गुरुओं ने, आचार्यों ने, पंडितों ने बताया होगा, बताओ सुन ले। हाँ, तुम ढेर बत्ते रहती घरे, आज का आज बत्ते हैं। कोई भी पूजन कार्य करें और जब आपका पूजन पूर्ण हो जाए और उस आसन से उठो, तो जिस देवता का तुम पूजन कर रहे हो
उसके नाम से पृथ्वी में 3 बार जल छोड़ दो। उनका मालूम भाई हंस रहे हैं बैठी, जो उन्हें न जान पारी होगी पर पूछ ले लाल चौधरिया वाली। बोले गोविंद भगवान की। हम इस समय शिव पुराण की कथा कहते हैं। शाम हमारा संगीत से प्रवचन होता है। हम थोड़े टेढ़े वक्ता है, लेकिन इस समय हम थोड़ा बाउंडेशन में हैं। बोले गोविंद भगवान की। और सुन लो, जिस समय कोई भी पूजा, कोई भी चाहे नर हो अथवा नारी हो, कोई भी पूजा तुम करो, पूजा का अगर पूरा फल, पूरा बेनिफिट लेना है आपको, तो पूजा स्थान छोड़ने से पहले पृथ्वी में जल डालो। चाहे वह भूया भवानी पूजा करो, और चाहे कन्हैया की पूजा करो, और चाहे राम की करो, चाहे शिव की करो, चाहे भगवती की करो, थोड़ा सा जल डालो और जिस देवता के नाम से उसका नाम लेके कह दो, कुछ न कह पाओ तो मैया हमने तुम्हारी पूजा की और तुम्ही को समर्पित कर रहा हूँ। रामार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, है शिवाय अर्पणमस्तु, शिवाय अर्पणमस्तु। और उस पृथ्वी का स्पर्श कर ले, तब अपने आसन को छोड़ें। अगर ये नहीं आप अर्पण करते हैं, करती हैं, तो आपकी पूजा का 1/2 जो पुण्य का फल है वो इंद्र के नाम एंट्री कर दिया जाएगा। ध्यान दें, आपकी पूजा का आधा पुण्य वो ले जाएगा। क्यों? आपको कथा मालूम होगी। इंद्र को एक बार इंद्र से ब्रह्म हत्या हो गई थी। आगे कथा आएगी, बताएंगे आपको विस्तार से। आओ, बात आ गई तो पूरा कर दे जल्दी में। और उस हत्या, अब राजों की राजा इंद्र है, देवताओं का राजा है। बोले भाई, गिड़गिड़ाए, बड़ी वंदना प्रार्थना की, भगवान के पास में गए, हत्या का बंटवारा कर दिया जाए, अब इनको ठीक कर दिया जाए। कोई ले रहा है इनकी हत्या, इनकी सिफारिश तो सब लोग कर रहे हो कि बीमार है इनको ठीक करो, लेकिन इनका रोग लेने के लिए वो तैयार है, इनका पाप लेने के लिए तैयार है। तो 4 लोगों ने हाथ खड़े कर दिया। पृथ्वी मैया ने, इन वृक्षों ने, और हमारी धर्मशिला माताओं ने, और वरुण देवता ने, जल ने। पृथ्वी ने जो लिया तो वहां पर ऊसर भूमि हो गई। इसलिए ऊसर भूमि में पूजा करना, यहां तक कि अंतिम संस्कार करना निषेध है। ऊसर में नहीं जली, हाँ, मिट्टी नहीं जलाई जाती है। जहां पर तिनका तक न हो वहां नहीं जलाया जाता है, वो अपवित्र भूमि है। वृक्षों ने लिया तो इनमें गोंद हो गया, गोंद हो गया। ये कुष्ठ है, कोड़ है, पृथ्वी का कोड़, बंजर भूमि, ऊसर भूमि। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। और वृक्षों में गोंद के रूप में, इसलिए गोंद का खाना निषेध माना गया। जल में बुलबुले उठे, जहां पर बुलबुले वाला जल है उसको नहीं पिया जाता है पूजा में और पीने में। जिसमें बुलबुले उठते हैं वो जल निषेध माना जाता है। माताओं ने लिया तो महीने के 4-5 दिन इनके खराब होने लगे, खराब होने लगे। बोले अच्छा, तो इतना बड़ा पाप हो गया, अब मैं तो कुछ कर सकता नहीं, साधन। बोले साधन ये है, इन्होंने बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपचार, लोगों ने उपकार किया है। मेरा कोढ़ ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, ब्रह्मत्ता से युक्त हो गया। इन्होंने मेरा पाप बांट लिया, बदले में भी इनको कुछ मिला, इन 4 लोगों को। तो बोले जो कोई साधक साधना करेगा और जिस देवता की वो साधना करता है उसको समर्पण किए बगैर यदि आसन छोड़ दे तो उसका 1/2 भाग इंद्र को चला जाएगा। ये पहले से एग्रीमेंट है, इकरारनामा है सबके लिए। बोले फिर इससे बचने के लिए, बोले जिस देवता के नाम से पूजन, अर्चन, वंदन, साधना, साधन जो भी किया जाए वो उसको समर्पण करने के बाद में पृथ्वी को प्रणाम करो, उसके बाद में छोड़ो, तब आपको पूरा 100 का 100 नंबर मिलेगा। ऐसा साधन बताया।
निवेदन है, क्या बताया? इसलिए सर्वार्थ साधन में लगे हुए महर्षियों, इस महासाधन के परमात्मा अप्रत्यक्ष हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए उसमें सुनकर प्रवृत्त होना चाहिए। सर्वप्रथम गुरुमुख से उस परमात्मा का श्रवण करना, तदनंतर उसका कीर्तन तथा मनन करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण से आरंभ कर जब मनन सिद्ध हो जाए, किसी के बारे में सुनो और अच्छा लगे तो चिंतन करो, वास्तव में आदमी बड़ा बढ़िया भाई, मैंने उसके बारे में सुना, अब वो ऐसा है अथवा नहीं है, उसका थोड़ा मनन करो, चिंतन करो, तब उसे शिव का योग प्राप्त हो जाता है। अर्थात शिव पुराण को जो सुनता है तो भगवान शिव के बारे में उसको पता चलता है। संसार में कथाएं क्यों सुननी चाहिए? कथाओं से क्या मिलता है? कथाओं में परमात्मा के रूप का निरूपण किया गया है। परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये साधन पुराणों में लिखा हुआ है, इसलिए ये परमात्मा से मिलाने का एक रास्ता है, इसलिए हमको कथा सुननी चाहिए। कथा परमात्मा का परिचय करवाती है और तुम्हारे जीवन का दर्शन करवाती है कि मैंने ये ऐसा कार्य किया, उन्होंने किया था, उनको ये भुगतना पड़ा तो हमको भी भुगतना पड़ेगा, उन्होंने ये किया तो उनको इतना बड़ा लाभ हुआ, वो हमें भी मिलेगा। तुम्हारे जीवन का दर्शन और परमात्मा के जीवन का परिचय है, उनको प्राप्ति का साधन ये पुराने कथाएं ही बताती हैं, इसलिए हमको भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, ऐसा कहा। मुनियों ने कहा मननम क्रीडसम वच्च श्रवणम चापि क्रीडसम कीर्तन वा कथम तस्य कीर्तयेत तत् यथा यथम। मुनियों ने कहा उस परम तत्व का मनन और श्रवण किस प्रकार किया जाता है? अगर तुम कह रहे हो कि मनन और श्रवण कैसे करें तथा कीर्तन किस प्रकार करना चाहिए, उसे आप यथार्थ रूप से कहो। अब शौनकादि से बड़े विद्वान हैं, लेकिन कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, और यही होना चाहिए। कोई भी वक्ता विद्वान आपको बात बता रहा है, वहां पर अपने ज्ञान का उजागर न करो, वो जैसा बता रहा है उसको सुनो, और समझ नहीं आवे तो बड़ी श्रद्धा से उससे पूछो, और फिर भी न बता पावे तो तुम बताओ, ये भी पावर है। फिर भी न सिद्ध कर पावे तो श्रोता को वक्ता को पूरी बात बता, दोनों में है। इसीलिए तो कहा गया कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों बराबर हैं। और कथा राम कह गूढ़ किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़, दोनों बड़े ज्ञानवान है। ऐसा नहीं वक्ता को भी ये अहंकार निकाल देना चाहिए कि ये सब बेकार ना, दोनों। और जब तक दोनों में बराबरी नहीं होगी तब तक आनंद भी नहीं आएगा। ए वक्ता कुछ कहे वो आप समझो ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर ऊपर निकल जाए, बेकार है। ब्रह्मा जी कहने लगे पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम नाम युक्तिम प्रियेण मनसा परिशोधनम यत तत्संगतम मन मनीश्वर इष्टिलभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम। कहा ब्रह्मा जी बोले मन की युक्तियों के द्वारा ईश्वर की पूजा, मन की युक्तियों के द्वारा। थोड़ा ध्यान दें, आपका मन कहता है कि हम धूप बत्ती नहीं, अगरबत्ती तो अगरबत्ती लगा। मन की युक्तियों से ईश्वर की पूजा, जप गुण रूप चरित्रता नामों का समर्थन करते रहने का नाम मनन है। मनन है, ध्यान लगा करके बैठ गए हैं दीपक बाती करने के बाद। यह निरंतर मन रूप अभ्यास ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। देखो हर जगह लगी परमात्मा की कृपा ही है, परमात्मा की कृपा ही लगी है। आप ध्यान दें, और सभी प्रकार के श्रेष्ठ साधनों में वो मुख्य है। हाँ, सभी प्रकार के श्रेष्ठ साधनों में मुख्य है, माने क्योंकि मन ही गड़बड़ करता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो
मन ही बंधन में बंधवाता है और मन ही बंधन से छुड़वाता भी है। इसलिए ये जो मनन करने की बात कही गई है, आराम से बैठ जाओ और उनका मनन करो। अगर शरीर में शक्ति नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, पीड़ा है, परेशान है, तो कोई बात नहीं, आराम से लेटे लेटे। जिसमें मानसिक पूजा का वर्णन बताया गया। मानसिक पूजा का वर्णन क्यों? मानसिक पूजा मन से होती है और मन ही इधर उधर गड़बड़ करता है। जैसे हम कथा कहने बैठे, आप सुनने के लिए बैठे, मन कहीं घर में भी जा सकता है, हमारा भी आपका भी जा सकता है। और जब मन लगा होगा पूजा में, तो कहाँ जाएगा? और अगर कहीं चला भी जाए, फिर डबल काम उससे करो, वहाँ चले गए तो फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो, क्योंकि सारा काम मन से ही होता है। मानसिक पूजा 1000 गुना फल देने वाली होती है, क्योंकि पूजा और जितने भी साधन हैं उनमें केवल मन का ही निरोध किया गया है। निरोध माने रोका गया है, और रोक करके भगवान में लगाया गया है, और मन ही से सारा काम करना है। और एक बड़ी विचित्र बात आपको बता डालूं, गोस्वामी बाबा ने भी लिखा, अन्य संत विद्वानों ने भी लिखा है, बुरे सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। जो सबको सुलभ है, सबको सुलभ है, चाहे जिह्वा हो या न हो, चाहे हाथ हो या न हो, चाहे आँख हो या न हो, चाहे कान हो या न हो, चाहे पाँव हो या न हो, लेकिन ये पूजा सबको सुलभ है। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, हर दिन देश विदेश कहीं पर भी चले जाओ, और हर समय। इसमें टाइम का भी कोई कुछ नहीं है। विधि क्या है? आराम से पड़े हैं बिस्तर पे, अच्छी बात है, उठ के बैठ जाओ, और ना उठने को मन हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्नान कर लो, जाड़ो लगत हो कतन करो, एक और रजिया ओढ़ लो, पड़े अंदर आराम से, और मन से कहो, जाओ भैया तुम हरिद्वार पुष्कर जैसे तीर्थ में नहा के आओ, बंद करो नित्य। मानसिक पूजा की विधि बता रहा हूँ, ये शिवपुराण में लिखा हुआ है। अपने मन को भेजो दिव्य तीर्थों में स्नान करवाओ, ध्यान देना, और बढ़िया दिव्य, जितने कीमती पीएम ना कपड़ा पहनो तो उनसे बढ़िया पहनो तुम, रुपया तो खर्चे नहीं होना, मन खरीद रहा है, चिंता कतई मत करना। हाँ, बढ़िया तीर्थ में जाकर तीर्थों में स्नान करो, बढ़िया दिव्य वस्त्र चमकीले धारण करो, और फिर मन से जिस देवता के प्रति तुम्हारी निष्ठा हो, प्रेम हो, उन्भूत भावन भगवान भोलेनाथ का दिव्य मंदिर का निर्माण करो अपने मन से, जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च करो, मणियों से मंदिर बनाओ, रुपया तो खर्च ही नहीं होना, जेब से तो कुछ जाना नहीं। और फिर दिव्य सोने चांदी के पात्रों में बढ़िया सा जल लेकर के उनका अभिषेक करो, बढ़िया सा अभिषेक करो, बढ़िया सा उनके लिए भोग लगाओ, बढ़िया सी मिठाई ले आओ, उनके लिए भोग लगाओ, दिव्य फूलों की गंगवाती हुई माला पहनाओ उनको, पैसा तो नहीं खर्च होना है। और उन फूल की मालाओं में एक फूल अपनी तरफ से उनके चरणों में चढ़ाओ, उस फूल को तुम्हें याद रखना है। एक विशेष बात बता रहा हूं, उस फूल को याद रखना है और खूब बैठ करके ध्यान करो, और इसमें मन कहीं चला जाए अगर तो उसे कहो फिर लगाओ, फिर लगाओ, लग जा लग जा। जो एक पुष्प दिव्य अलग से भगवान के चरणों में अर्पण करोगे, उसको लगातार वही पुष्प, मान लीजिए आपने गुलाब का पुष्प, 1 मिनट के लिए मान ली आपने चरणों में चढ़ाया, 41 दिन के बाद में कलिकाल में भी
आपके चारों ओर अगर गुलाब की सुगंधी न आने लगे तो गारंटी मानसिक पूजा है। पुष्प को हाथ नहीं लगाया, धूप दीप को हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, कुछ माला को हाथ नहीं लगाया है? 41 दिन के बाद में जो सिंगल पुष्प तुम उनके चरणों में अपने इष्ट के चढ़ाते हो, उसकी सुगंध तुम्हारे चारों तरफ आएगी। जिसके पास से निकलोगे तुम्हारे मित्रगण करेंगे बढ़िया परफ्यूम लगाया, गारंटी है। लोग कहते हैं पूजा में कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। करके देखो तो, कुछ करो तो मिले कुछ। ये मानसिक पूजा की विधि को बताया, बोले जो कि ईश्वर के अनुग्रह से ही और गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है, ऐसी दिव्य बात बताई। और श्री परब्रह्म स्वरूप भगवान सदाशिव के प्रताप गुण रूप विलास तथा नामों का वैदिक मंत्रों से अथवा भाषा के शब्दों से गान करना अथवा माधुर्यादि रस से युक्त स्तुतियों द्वारा स्पष्ट वाणी से उनकी स्तुति वंदना प्रार्थना करना, ये दूसरा साधन है। एक मानसिक पूजा है और फिर वाणी द्वारा उनकी स्तुति वंदना प्रार्थना करना, इसको कीर्तन कहा जाता है। ये मध्यम साधन है, वो उत्तम साधन। और एक वाणी से कीर्तन करना, मंदिर में जाओ, भगवान शिव के सामने खड़े हो, मंदार माला कुलिताल काए कपाल मालांकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमामि शमीशान। ये मध्यम साधन कहा गया है, ये मध्यम साधन बताया गया है। आप देखें उसके बाद और तथा तमाम परिवार में रहने पर तमाम आनंद विहार के समान जब मन निरंतर उनके श्रवण में ही रमण करने लगता है तो उसे पंडित लोग श्रवण करते हैं। दूसरे के दिव्य भगवान के चरित्रों को ये श्रवण नामक साधन जगत प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सत्संगति से भगवान के चरित्र रूप गुण और नामों का श्रवण किया जाता है। भगवान की कथाएं, उनका नाम, उनके चरित्र का सुना जाता है। तदनंतर श्रवण के दृढ़ होने पर उनके गुणों का कीर्तन होता है। क्योंकि जब हम आपके बारे में समझ लेंगे कि हमारे परम श्रद्धेय गुप्ता जी इतने अच्छे आदमी हैं, तब हम इनकी अच्छाई दूसरे को बताएंगे, दूसरे को बताएंगे, हैं? ध्यान रहे, किसी के बारे में, उसके चरित्रों के बारे में जब हम जान जाएंगे तब बताएंगे भैया उससे दूर रहना, थोड़ा अटपटा आदमी है। अथवा कोई सही है तो हाँ ठीक है चले जाओ, बड़ा अच्छा आदमी है, आपकी मदद करेगा, आपकी सेवा हो जाएगी, जाओ जाओ। तब उसका कीर्तन किया जाता है। जब किसी के चरित्र के बारे में मालूम हो जाए तब उसका कीर्तन किया जाता है। ये दूसरा मध्यम साधन जिसको बताया गया है। क्योंकि ये और जब भगवान शिव की कृपा होती तब ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इन साधनों के महात्म के विषय में हम आप लोगों से एक बहुत पुराना इतिहास कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक उन्होंने कथा सुनाई, क्योंकि शिव पुराण में कथाएं तो बहुत कम हैं, सब साधन बताए गए हैं, सारे साधन बताए गए हैं। हाँ, सब साधन है। पूजा कैसे करनी चाहिए, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, घर में रोग शोक आदि हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ये कथाएं नहीं है। कथाएं तो बहुत कम है, साधन बताए गए हैं जीव के कल्याण के लिए। ध्यान दें, बोले उसको सुनिए। सूत जी कहने लगे, बोले पुराणं गुरु व्यासा पाराशरः मुनीषुतः तपश्चारा सभ्रान्तः सरस्वत्यास्तटे शुभम। प्राचीन समय में पराशर जी के पुत्र श्री व्यास जी महाराज सरस्वती के नदी के तट पर बड़ा पूर्ण तप कर रहे थे। कौन? व्यास जी महाराज। वहीं पर बैठ करके उन्होंने सबको लिखा है और वहीं पर ये तप कर रहे थे, साधन कर रहे थे।
अपनी इच्छा से सूर्य के समान दे दीप्यमान विमान पर बैठकर जाते हुए सनत कुमार जी अकस्मात वहां पर पहुंच गए। जहां पर व्यास जी तपस्या कर रहे हैं वहीं पर सनत कुमार विमान पर आरूढ़ होकर के पहुंच गए। चारों लोग उन्होंने मेरे गुरु जी को तप करते हुए देखा। सूत जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, हमारे गुरु व्यास जी को तप करते देखा। तो चारों भैया जो विमान से जा रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्होंने व्यास जी के पास आकर के बैठ गए। और इधर ध्यान से जागने पर वेद व्यास जी ने भी अपने आश्रम में अकस्मात आए हुए संत कुमारों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। कोई सूचना नहीं आ गई, आश्चर्यचकित हो गए, उनको प्रणाम किया, फिर अर्घदान देकर देवताओं के योग्य उनको उत्तम आसन दिया और उस आसन पर उनको बिठाया। तब मुस्कुराते हुए सनत कुमार जो थे वो विनम्र हुए और वेद व्यास जी से गंभीर वाणी में कहा। संत कुमारों ने कहा, सत्यम वस्तु मुने दध्याम साक्षात कर्ण गोचरः सस्योर्थ यथा सहायोत्रम तपश्चरस किं करते हैं। क्या कहा मुने? संत कुमारों ने कहा, तुम सत्य वस्तु माने परम तत्व का ध्यान करो। व्यास जी से क्या कहा? तुम सत्य तत्व जो है, ये सब बवाल छोड़ो, तुम उस परम तत्व का ध्यान करो। वो शिव रूप सत्य वस्तु तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा साक्षात प्रत्यक्ष हो सकता है। थोड़ी इको कम करो क्योंकि गद्य बोल रहा हूँ, डबल आवाज ना आवे, हल्की सी लहर रखो। इनके समझ में आवे पूरी बात। पीछे से डबल बोल देता है, हमको पता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ बस इतना रखो। क्या कहा? तुम उस परम तत्व का ध्यान करो। वो शिव सत्य वस्तु तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा साक्षात प्रत्यक्ष हो सकता है। फिर तुम असहाय होकर ये तपस्या किस लिए कर रहे हो? तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। जब सनत कुमारों ने वेद व्यास से ऐसा कहा, तब वेद व्यास जी ने अपना आशय प्रकट किया, अपनी आशा प्रकट की कि देखो हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी इच्छा क्या है। बोले सुनो महाराज, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन पुरुषार्थों का वेद मार्ग में बहुत आदर है। चारे पुरुषार्थ अभी अभी आपको बताया और वेद में इनका बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि इन्हीं की प्राप्ति के लिए सब पूरी दुनिया के जितने प्राणी हैं सब चार चीजों में बंधे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बड़ा महत्व इनका बताया गया है। हे मुनि, मैंने भी आपकी कृपा से इनका लोक में अनेक प्रकार की से इनका मैंने स्थापन भी किया है। इस प्रकार के कार्य से मैं सबका गुरु भी हूँ, किंतु आश्चर्य है कि इतना होने पर भी मुझे मुक्ति के साधनभूत ज्ञान का अभी तक उदय नहीं हुआ। ये व्यास जी कह रहे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मोटी पुराणें लिख डाली। हम लोग थोड़ी सी वही कथा याद कर लेते हैं तो भूले नहीं समाते। हमसे मिलो, हम तुम्हारा सारा दुख दूर करेंगे। जबकि इतनी पुराणों का, इतनी संहिताओं का, इतने शास्त्रों का रचयिता प्रणेता कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। इस प्रकार मैं मुक्ति के कारण को न जानते हुए भी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ, मोक्ष के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। ये व्यास जी ने संत कुमारों से कहा। जब श्री वेद व्यास जी ने संत कुमारों से ऐसा कहा तो ऋषियों ने कहा, सुनो। बोले श्रवणादित्यम सूत मुक्तयोपाय तवेरितः। क्या कहा? वेद व्यास, प्रथम मुझे भी अन्य साधन का संभ्रम हुआ था। संत कुमारों ने भी बताया, अन्य साधनों को में हम भ्रमित हो गए थे कि कौन सा साधन करें जिससे परम तत्व की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। हैं? पहले हम भी भ्रमित हो गए थे। तब मैं भी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। ये संत कुमार कहते हैं। वहां पर चला गया, शिव जी की आज्ञा से वहां पर नंदिकेश्वर जी महाराज आए, नंदी बाबा आ गए।
शिव के मुख्य गणों में नंदीश्वर प्रथम है। बोले हमको तपस्या में कर रहा था, वहीं नंदिकेश्वर जी आए और फिर सबके साक्षी महादयाल गणेश्वर मुझसे स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन कहने लगे। भगवान नंदी के द्वारा मैंने मुक्ति का साधन सुना। उन नंदिकेश्वर ने हमको बताया कि हे मुने, शिव जी का श्रवण कीर्तन और मनन ही सर्वोत्तम वेद सम्मत मुक्ति का साधन है। बिना शिव की कृपा से यह साधन नहीं हो सकता है, ऐसा कहा। जैसे शिव जी ने मुझे मुक्ति के लिए इन तीनों साधनों का उपदेश किया है, नंदीश्वर ने बताया, इसलिए वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए हे ब्रह्मन, आप बारंबार श्रवण कीर्तन तथा मनन का ही अभ्यास कीजिए। श्रवण कीर्तन है, बोले कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, भव बारिधि गो पदईवतरही, कहाँ ही सुनहि अनु। कहना, सुनना और मनन करना, इसी बात को शिवपुराण महापुराण में बताया गया। बोले यही करो, किस कर्म से किस हेतु से बिना यत्न किए उनकी मुक्ति हो सकेगी, आप केवल इतना ही ये बताएं। उस समय फिर नंदिकेश्वर के द्वारा सनंत कुमार कहते हैं कि उन्होंने बड़ी दिव्य बात बताई। क्या बात बताई? बोले नंदिकेश्वर के द्वारा शिवलिंग पूजन का वर्णन बताया गया। नंदी ने शिव पूजा की विधि बताई, जिसे आप लोग सुने। क्या बताया? सूत जी बोले कि श्रवण कीर्तन तथा मनन में असमर्थ मनुष्य शिवजी के लिंग तथा बेर माने हस्त चरण रकार रूप का संस्थापन कर नित्य उसका पूजन करे। जो मनन न कर सके, कथा कह न सके, कथा सुन न सके, तो भगवान शिव की प्रतिमा का पूजन करे। बेर माने होता है प्रतिमा, बेर माने प्रतिमा। उनकी प्रतिमा की पूजा करे, वो संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। जहां तक हो सके कपट रहित होकर शक्ति के अनुसार शिव जी के ऊपर द्रव्य चढ़ावे, उनका पूजन करता रहे, भक्ति पूर्वक उनका मंडप बनाए, गोपुर तीर्थ मठ तथा क्षेत्र में स्थापन करे और उनके दिव्य स्थलों दिव्य तीर्थों का भ्रमण करे। ठीक है, इस प्रकार से उनकी प्रतिमा में भी पूजा करने से उसको ये फल की प्राप्ति हो जाएगी। मुनिगण बोले हे सूत, सभी देवताओं का पूजन तो प्रतिमा में होता है। बात बड़ी बढ़िया है। सभी देवताओं का पूजन तो प्रतिमा माने मूर्ति में होता है, किंतु सदा शिव का पूजन लिंग तथा प्रतिमा दोनों में क्यों होता है? अब शंकर जी का लिंग स्वरूप है उसमें भी, और शिव पार्वती में पूजा हो, ये दोनों में क्यों होता है? बाकी देवताओं का तो पूजन केवल प्रतिमा में, उनके फोटो में होता है? और उनका लिंग स्वरूप उसमें भी होता है और प्रतिमा में भी होता है। हाँ, शंकर भगवान फोटो भी उसमें वो भी पूजी जाती है और वो भी पूजा जाता है। तब सूत जी ने कहा, सुनो, अहो मुनीश्वरा पुण्या प्रश्न में तन महाद्भुतम अत्र वक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषः क्वचित्। सूत जी कहने लगे, मुनीश्वरों, आपका यह प्रश्न बड़ा अद्भुत और बड़ा पवित्र है, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा पवित्र है। संसार के प्राणी इस बात को नहीं जानते होंगे, इसका समाधान महादेव जी ही कर सकते हैं। बोले साधन तो बड़ा बढ़िया है, प्रश्न आपका बड़ा बढ़िया है, लेकिन इसका समाधान महादेव जी ही कर सकते हैं। अन्य पुरुष में इसमें कहने की शक्ति नहीं है कि मूर्ति क्या है और ये लिंग स्वरूप क्या है। हमको भी डर लगता है और इसका पूरा पूरा साधन, पूरी पूरी बात तो वही बता सकते हैं जिनकी ये प्रतिमा है और जिनका ये रूप है।
हैं, फिर भी मैं शिव जी के द्वारा कहा गया जैसा है उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। और पूरी तरह से भाई अगर न समझ पाओ तो फिर कोई बात नहीं, तो तुम भगवान शिव के पास चले जाना। बाकी उनके द्वारा उनकी कृपा से जितना मुझे मालूम है कि प्रतिमा में भी पूजा होती है और लिंग में भी पूजा होती है, ऐसा क्यों, तो हम समझा सके तो समझ लेना, और न समझ में आओ तो फिर तुम हेडमास्टर के पास चले जाओ, हम तो सहायक हैं। हाँ, हम आपको इतना बता रहे हैं। बोले ठीक है बताओ महाराज। बोले सुनो क्या बताया कि शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमादु गुरुमोक्षाद्रुतं शिवैको ब्रह्मरूपत्वा वरिष्करः परिकीर्तितः। एक शिव जी ही ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहे जाते हैं, ध्यान दें, और रूपवान होने के कारण वे कला सहित भी हैं। माने एक निराकार है, एक साकार है, आप साधारण भाषा में ऐसे सुने। इस प्रकार वे निष्कल निराकार और सकल माने साकार, सकल माने साकार, निष्कल माने निराकार है। निराकार जिसका कोई आकार विकार नहीं, साकार जिसे हमारे आपके जैसा सारे अंग प्रत्यंग हो, हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ हो, ये साकार बताया गया। निष्कल होने से उनका निराकार लिंग स्वरूप कहा जाता है, और सभी कलाओं से युक्त होने के कारण उनको साकार माने प्रतिमा का रूप दिया जाता है। इस प्रकार से दोनों के कारण शिव की पर ब्रह्म संज्ञा कही जाती है। इसलिए लोग सदाशिव की पूजा लिंग तथा प्रतिमा दोनों में करते हैं, दोनों में करते हैं। देवता ब्रह्म नहीं है। क्या कहा? बोले देवता ब्रह्म नहीं है, देवताओं में ब्रह्म है, जैसा तुम में ब्रह्म है। जैसा तुम्हारे अंदर अंश है ऐसा ही देवताओं के अंतर्गत है, वो ब्रह्म नहीं है। इसीलिए तो नंद बाबा ने जिसमें इंद्र की पूजा करवा रहे थे बहुत वर्षों से, और कन्हैया ने पूछा कि बाबा आज ये सब क्या है, तो उन्होंने साफ बता दिया। बोले परगण्यो भगवान इंद्रो मेघास्त्यात्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। बोले परजन्यो भगवान, परजन्य माने यज्ञ, मैं भगवान इंद्र की यज्ञ करता हूँ, बस कन्हैया इतनी बात पे उछल गए। बोले बाबा पागल न बनो, इंद्र भगवान नहीं है। जैसे तुम्हारे अंदर भगवान की सत्ता है वैसे इंद्र के अंदर है, न किसी में कम है न किसी में ज्यादा है। बोले ईश्वर यंस जीवय विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि है। और इसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा कर डाली। इसलिए शिवपुराण संकेत करती है कि देवता ब्रह्म नहीं है, देवता भगवान नहीं है, है? देवता देवता है, इसलिए उनमें निष्कल तत्व भी नहीं रहता। नहीं आई बात समझ में? देवता ब्रह्म नहीं है, जैसे कि हम ब्रह्म नहीं हैं, हमारा कोई निराकार रूप नहीं है। बात को समझ लेना। हमारे आप जैसे देवता हैं, हम देवता ब्रह्म नहीं है, हम आप ब्रह्म नहीं है, इसलिए हम लोगों का कोई निराकार रूप नहीं है। यह शरीर जो हम आपका देख रहे हैं, आप हमारा देख रहे हो, इसका नाम है स्थूल। मृत्यु के बाद में प्राप्त होता है सूक्ष्म, और फिर एक और शरीर होता है जिसका नाम होता है कारण शरीर। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ध्यान दें। इसलिए देवताओं का कोई निराकार रूप नहीं होता है। इसीलिए देवताओं की जब पूजा हमारे आचार्य विद्वान करते हैं, ये वेदियों की रचना की जाती है? ये सर्वतो बंदर मंडल है, चक्र है, ये चतुर्लिंग तो भद्र है, ये नवग्रह पीठ है? ये नवग्रह पीठ, ये आदि आदि इनके स्थान बनाए जाते हैं, इनका रूप दिया जाता है। इनकी निराकार में पूजा नहीं हो सकती है, जिसको निष्कल कहते हैं। उनका निष्कल तत्व भी नहीं रहता। आइएगा समझे, थोड़ा सा समझते चले। हाँ, कथा भले ही कम हो पावे, क्योंकि शिव पुराण की कथा तो 11 दिन में पूर्ण होती है, और 7 दिन का समय
और फिर 2-2.5 घंटे का समय जो हो जाए अच्छी बात है। निवेदन है, आप देखें, अतः सुरेश और आज माने इंद्र देव भी निष्कल रूप से पूजित नहीं होते। इंद्र की पूजा करना है तो उनके नाम का कुछ चावल अक्षत पुष्प में उनका आवाहन, उनको रूप दिया जाएगा कि ये इंद्र है, करो पूजा, उसका रूप दिया जाएगा, निराकार नहीं हो सकता। कि ये सभी देवता ब्रह्म न होने के कारण केवल जीव ही है, अतः शंकर के अतिरिक्त औरों में जीव तत्व तथा केवल शंकर में ब्रह्मत्व है। इसलिए सभी देवगण मौन रूप कला मात्र होने से वेद माने शरीर में पूजित होते हैं। केवल भगवान शिव को छोड़ करके वो साकार निराकार दोनों प्रकार से हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा में भी पूजा होती है और निराकार से लिंग में भी पूजा होती है, जिसको हम सब लोगों ने मान लिया। निराकार को ये लिंग स्वरूप स्थान मान लिया, इसलिए ये निराकार वो साकार, बस इसलिए। और ये तत्वभूत उपनिषदों से भी सिद्ध होती है। और क्या बताया, बोले यही बात मदराचल पर्वत पर बुद्धिमान सनत कुमार महर्षि ने नंदिकेश्वर से पूछी थी। नंदिकेश्वर से पूछी थी, क्या हुआ, बोले हे नंदिकेश्वर, जिस समय बोले शिवान्य देव वंशानां सर्वेषामपि सर्वतः वेरमात्रं च पूजार्थ श्रुतदृष्टं च भूरिशः। क्या कहा कि हे नंदिकेश्वर, शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं के भक्त अपने अपने इष्ट देवता की पूजा किस प्रकार की पूज्य यानी प्रतिमा में किस प्रकार से करते हुए देखे जाते हैं, किंतु केवल एक शिव जी की पूजा लिंग में हो कि ये देखी जाती है। अतः मुझे जिस प्रकार से इसका कारण अच्छी तरह से समझ में आ जाए वो तत्व बताओ। बोले इसमें कुछ होगा, राज होगा है, ऐसा बताया। नंदिकेश्वर कहने लगे ये ब्रह्म विषयक प्रश्न रहस्य से परिपूर्ण है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। किंतु हे अनग, शिवजी के द्वारा जैसा ज्ञात है वैसा मैं तुमको बता रहा हूं, क्योंकि ये साकार और निराकार किस प्रकार से कैसे क्या हुआ तब बताया। सनत कुमार जी बोले कि हे महाभाग, आपने शिव के तथा अन्य देवताओं के विभाग पूर्वक परमार्थ से लिंग तथा वेद मानी प्रतिमा का लोक सम्मत एवं वेद सम्मत दोनों प्रकार से प्रचार कहा है। अब आप कृपा कर लिंग तथा वेद की उत्पत्ति की कथा कहो। ये लिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ और प्रतिमा कहाँ से आई भगवान शिव की, ये कथा सुनाओ, तब भाई बात बने पूरी पूरी। ये तो आपने बता दिया आध्यात्मिक ढंग से कि साकार निराकार, लेकिन संसार के हम तो समझ गए, हम तो समझ गए हैं, लेकिन अब संसार के प्राणी लोग समझ सकें कि लिंग का जन्म कहाँ से हुआ और भगवान शिव की प्रतिमा कैसे कहाँ से आई, कैसे पूजन करना चाहिए, तो ये बात आप बता दो। जब ऐसा कहा बोले सुनो, बोले अब हम इसकी उत्पत्ति की कथा जानना चाहता हूँ, ये लिंग उत्पन्न कैसे हुआ। नंदिकेश्वर ने कहा, बोले पुरा कदाचित योगींद्र विष्णु वृषधरासना पुष्वाप परया भूत्या स्वानुगैरपि संयतः। हे वत्स, नंदिकेश्वर बोले मैं तुम्हारी प्रीति से परम प्रसन्न हूँ, उस कथा को कहूँगा, इसको तुम श्रवण करो। प्राचीन काल में जब लोक प्रसिद्ध महाप्रलय हो चुका था, प्रलय होते हैं 3 प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय, जिसमें पृथ्वी की कुछ अंश जनता समाप्त हो जाए उसका नाम है प्रलय। 10-20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ मर जाए उसका नाम है प्रलय। जैसे सुनामी ले रहे हैं, ये तमाम आया है, अभी कोरोना काल चला, महाकालेश्वर अमरनाथ महाराज ने कृपा कर दी, तमाम लोग चले गए, इसका नाम प्रलय है।
एक होता है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक का अर्थ होता है उसमें ब्रह्मा जी को नींद आ जाती है और सारे संसार के रचयिता होने के कारण ब्रह्मा जी जब सोने लगते हैं तो सारा संसार सोने लगता है, और थोड़ा वो जगते हैं तो पूरी दुनिया जग जाती है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। अब एक होता है महाप्रलय। महाप्रलय में तिनका तक नहीं बिसता है, फिर कई कल्पों तक उस अगाध जलराशि में परमात्मा शयन करता है। तब फिर इच्छा उत्पन्न होती है, एको अहम बुहश्यामा, मैं एक से बहुत बनूं। उस समय संसार की रचना होती है। तो ऐसा महाप्रलय हुआ। ध्यान दें, ये कथा सुनाई। बोले ऐसा महाप्रलय हो चुका था। उस समय महात्मा ब्रह्मा एवं विष्णु आपस में घनघोर परस्पर युद्ध हुआ। किसमें? ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ है। किस बात को लेकर के युद्ध हुआ? उनके दोनों के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। आप लोगों ने, हम लोगों में अहंकार हो जाए कोई बहुत बड़ी बात ना है। जब ब्रह्मा विष्णु में अहंकार होता है तो हम लोगों में अगर हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। विचार करें। और उनके बीच में निराकार परमेश्वर ने स्तंभ रूप से प्रकट होकर के अपने रूप का दर्शन कराया था। ये बात नंदी भगवान आसनंत कुमारों को बताते हैं। और दरअसल उन्होंने संसार के संरक्षण की कामना से उस निराकार परमात्मा ने तेजोमय लिंगाकार रूप दिखाया। वहीं से ये लिंग स्वरूप की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताया नंदकेश्वर जी महाराज। उसी दिन से लोक में शिव जी का ये निष्कल माने निराकार रूप प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध हुआ। और अपना सकल साकार रूप शिव जी ने ही लोक में प्रचलित किया। और साकार रूप भी तमाम कथाएं आती हैं। भगवान राम के दर्शन के लिए कहा घुसुंडी के साथ जा रहे हैं, ये लिंग स्वरूप थोड़ी चला गया, गए तो हाथ पैर वाले डमरू बजाते हुए हैं। ये भी तो कथाएं आती हैं। बोले दुनिया में ये भी उन्होंने चालू कर दिया और वो भी चालू रहा, साकार और निराकार दोनों। ऐसा हुआ। विचार करें, तभी से शिव के अतिरिक्त और देवताओं की पूजा केवल प्रतिमा में हो कल्पित की गई। और जिस देवता का जैसा स्वरूप है वे देवता अपने स्वरूप के अनुसार शुभ योग भोग भी प्रदान करते हैं। किंतु शिवजी लिंग और वेद दोनों में पूजित होने से भोग तथा मोक्ष नहीं। बात समझे? किसी देवता की पूजा करो, ब्रह्मा करो, चाहे इंद्र करो, चाहे वरुण करो, ये तुमको मोक्ष नहीं दिलवा पाएंगे। ये नहीं दिलवा पाएंगे। हाँ, क्योंकि इनको खुद उस चीज के लाले पड़े। इनको छीणे पूर्णे मृत्युलोके विसंति, पूर्ण छीणे होने पर फिर धक्का मार के नीचे गिराए जाएंगे। ये तुमको मोक्ष नहीं दे सकते हैं। ब्रह्मा जी की तरह से, हिरण्यकशिप की तरह से उसने कहा हमको अमर बना दो। बोले हम ही नहीं अमर है तो तुमको हम कहाँ से अमृति पिलाई दें? जब हम ही मर जाते हैं तो भैया तुमको हम अमृत कहाँ से ढूंढ के लावे? तो देवता तुमको मोक्ष नहीं दे सकता, देवता भोग दे सकता है। देवता भोग दे सकता है। हाँ, देवता की पूजा करो, कुबेर जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो, माल पानी खींचो, रुपया पैसा आएगा खूब। लेकिन मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, खोपड़ी से टेंशन चली जाए ना, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ये आपका नहीं होगा। देवता आपको मोक्ष नहीं दिलवा सकते। नंदिकेश्वर बोले सुनो, पहले समय में बोले पुरा कदाचित योगिंद्र विष्णु विपराधनाम शुभास्परया भूत्वा स्वानुगैरपि संयुतः। पहले समय में योगिंद्र विष्णु भगवान अपने अनुचर गरुड़ इत्यादि पार्षदों से युक्त हो लक्ष्मी के साथ एक बार शेष शैया शयन कर रहे थे। सुनाया, वहां पर ब्रह्म वेत्याओं में श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। आराम से लक्ष्मी मैया के साथ में
अपने पार्षदों से गरुड़ इत्यादि के साथ में बैठे हुए थे और वहां पर ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी आए और जिस समय ब्रह्मा जी वहां पर आए, सर्व सुंदर उस शैया पर शयन करते हुए कमल के समान आंखों वाले विष्णु भगवान को देखा और पूछने लगे। अब देखो ब्रह्मा जी की धृष्टता लड़ाई शुरू हो जाए रही। हम आपके घरे जाए और आप आराम से अपने बेड पर लेटे हो और हम सामने जाए कहने लगी तुम कौन हो? तो हमारी मूर्खता है या फिर बताओ है या नहीं? जिसके घर में हम जाएं और उसी के आंगन में खड़े हुए और वही आदमी पर पूछे कि तुम कौन? फिर मार के तो धैना है, हमारे घर ही आए और हमें पर पूछ रहे तुम कौन? ये प्रश्न तो मुझे करना चाहिए कि भैया तुम कौन हो? बैठाने वाले हो या नहीं? ये तो पूछना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं और कहने लगे तुम कौन हो जो मुझे देख करके खड़े नहीं हो रहे हो? मेरा सम्मान नहीं कर सकते क्योंकि इस जगत का कारण मैं हूं, जगत का सृष्टिकर्ता मैं हूं, कारण मैं हूं, सृष्टिकर्ता मैं हूं और मैं ही पालन पोषण करता हूं। ये ब्रह्मा ने कहा। बोले ये सांप के ऊपर लेटे हो, खड़े हो जाओ उठकर। और यहां तक बोल दिया कि हे वत्स बेटा उठो। विष्णु भगवान से कहा बेटा है, बेटा उठो, ऐसा कह दिया। बोले उत्तिष्ठ वस्त माम पश्य तव नाथम यहाँ गतम। हे बेटा उठो, हम तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में आए। विष्णु भगवान के ओंठों पर मुस्कान आई, क्रोध अंदर बहुत बड़ा हुआ। कहने लगे मैं तुम्हारा स्वामी तुम्हारा पिता आया हूं और जो अपने पूज्य पिता को आया देख करके उपदेश भी कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अभिमानी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं करता है, उस गुरुद्रोही मूर्ख को प्रायश्चित करने का विधान है। तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। हम तुमसे बड़े हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, बेटा उठो। ब्रह्मा जी बार बार कह रहे हैं। इस बात को सुनते ही विष्णु के मन में बड़ा क्रोध हुआ, किंतु बाहर से बड़े शांत। हाँ, ये गुण है विष्णु में, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। बाकी किसी देवता को भगवान नहीं कहा गया, बाकी किसी देवता को भगवान नहीं कहा गया। हाँ, ये गुण है उनमें, क्षमा है, क्षमाशीलता बहुत बड़ी है। क्रोध तो बहुत ज्यादा लगा लेकिन अंदर है, बाहर से शांत होते हुए और बोले अटपटी बानी वो भी। विष्णु भगवान ने कहा हे पुत्र तुम्हारा स्वागत है, आओ आसन पर बैठो। अब बताओ, वही उन पर लड़का कह रहे, वही उन पर लड़का कह रहे। जैसे आज कल की लड़का गलियारे में ठाड़े हो, अब कौन कक्का चच्चा उनके निकले तो उन पर हाँ वही उन पर बेटा कहा, वही उन पर कहा नहीं। वही हाल ब्रह्मा जी उनसे कह रहे बेटा, तो विष्णु भगवान उनसे कह रहे बेटा। अब दोनों में बातों में अब लड़ाई का नंबर आ गया, लड़ाई का नंबर आ गया। बोले बेटा बैठो। विष्णु भगवान ने कहा तुम्हारी बहुएं बड़ा चढ़ी, का बात, क्या घर में लड़ाई हुई गई? बैठो, आसन पर बैठो आराम से। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ने कहा वत्स विष्णु महामान मागतम काल वेगता पितामहस्य जगता पाता च तौ वत्स कहा। हमारे ब्रह्मा क्या कहा ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा बोले कि हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु। अब बताओ। बोले हे बेटा विष्णु, काल के प्रभाव से मैं तुम्हें महान अहंकार हो गया है, तुम में महान अहंकार हो गया है। अब ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जगत का पितामह तथा तुम्हारा रक्षक हूं? तुम्हारे रखवाले तो हम ही हैं। ये ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु भगवान बोले ये सब जगत तो मुझ में स्थित है। अच्छा, हमारी कहीं सुन लो, सारा संसार तो मुझ में स्थित है। तुम चोर के समान इस जगत को अपना कह रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। बताओ, अब बात कही की साची। विष्णु भगवान कहने लगे तुम हमारे नाभि से कमल निकला, उससे तुम पैदा भय, तुम इसलिए हमारे लड़का हो तुम,
और ब्रह्मा जी कहने ना तुम हमारे लेगा और तुम व्यर्थ की बातें करते हो, तुम व्यर्थ की बातें करते हो। नंदकेश्वर बोले इस तरह रजोगुण से मोहित होने के कारण दोनों देवता आपस में विवाद करने लगे। रजोगुण ज्यादा है देवताओं में, रजोगुण काम धाम करना। इस समय आप सब में है शुद्ध सतोगुण, इस समय आप सब लोगों में शुद्ध सतोगुण है। जब शुद्ध सतोगुण आएगा आदमी एकदम शांत, बस भगवान का भजन करेगा, कथा सुनेगा, मनन करेगा, फिर वो हाथ तक हिलाएगा डुलाएगा नहीं। और जब रजोगुण होगा और ठीक ठीक ये करो वो करो, उससे बढ़िया पैसा पैदा होगा, ये लगाओ ये लगाओ वो करो, ये रजोगुण के अंतर्गत आता है। तो दोनों में रजोगुण है, रजोगुण के कारण दोनों में झगड़ा हो गया। मैं तुमसे सेठ हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, ऐसा कहने के लिए कहते हुए एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार हो गए, अस्त्र शस्त्रों को उठा लिया। और यही नहीं, आपस में युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर बैठ गए तो विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर बैठ गए। पृथ्वी से आकाश तक हो महान युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। उस समय संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महान अद्भुत युद्ध को देखने के लिए आए। बोले घर की लड़ाई हो तब तक खूब मौज लेती, आज दोनों बुढ़वा लड़के चलो घर के देख ले चले, देख ले चले हैं? आज इनकी लड़ाई देखो आराम से है? और युद्ध देखते हुए आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोले बहुत ठीक, बड़ी बढ़िया बात, दिखाओ 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 भैया ना, हमारी लड़ाई हो तो हम तुमका बोला तो आज तुम्हें लड़ रहे, लड़ो भाई खूब। ध्यान देना, लड़ाई अच्छी नहीं होती है। हाँ, कितना आनंद लेते हैं लोग, दूसरे लोग, ध्यान देना मेरे भाई। तदनंतर विष्णु ने क्रोध में भरकर ब्रह्मा के वक्षस्थल पर नाना प्रकार के असह्य बाणों से वर्षा कर दी, अस्त्र शस्त्रों को फेंकने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर विष्णु के ऊपर अग्नि के समान देदीप्यमान असह्य बाणों को छोड़ा, बहुत से तीव्र बाणों को छोड़ा और उन बाणों की वर्षा करने लगे। उस भयंकर महायुद्ध को देखकर देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। हाय भगवान, अब क्या हुई, क्या मर जाएंगे, क्या ये दोनों समाप्त हो जाएंगे इस युद्ध में है? इधर की बात, तब युद्ध में श्रांत हुए महाबुद्धिमान विष्णु ने ऊष्ण श्वास लेते हुए क्रोध में भरकर, बहुत जोर क्रोध आया विष्णु भगवान को, अच्छा नहीं मान रहे हो तो, भरकर ब्रह्मा के ऊपर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। एक भगवान शिव के नाम का एक अस्त्र है जिसका नाम है माहेश्वर अस्त्र, उसका प्रयोग किया। ब्रह्मा जी ने देखा, अच्छा तुम भगवान शिव का अस्त्र चला रहे हो, तो ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर के महाभयानक एक पशुपति नाम का अस्त्र है उसको चला दिया। उसका प्रयोग विष्णु के वक्षस्थल पर किया। यह पशुपति अस्त्र मामूली नहीं है, भगवान शिव ने अर्जुन को प्रदान किया था। रात्रि में संगीत से प्रवचन होगा, हम बताएंगे आपको कहां पर प्रदान किया था। हाँ, उसमें अभी शिव पुराण की कथा सुनो। ये पशुपति अस्त्र प्रदान किया था। इस पशुपति अस्त्र के बलबूते पर ही जिस समय भीष्म पितामह से दुर्योधन ने पूछा था कि दोनों सेनाओं में वीरों के नाम बताओ, कौन कितनी ताकत रखता है, कितना पावर रखता है, किसमें कितना बल है, कौन जीतेगा कौन है, पूरी बात बताओ। तो वहां पर भीष्म पितामह ने समस्त वीरों का बल का वर्णन किया था। उसमें उन्होंने कह दिया था, पल लागत अर्जुन बधई छुई न दूजो बाण। एक सेकंड में बोले हाँ क्यों, क्या है उसके पास? बोले भगवान शिव का दिया हुआ पशुपति अस्त्र, जिसको प्रलय के समय में वो चला देते हैं तो सब इकट्ठे मर जाते हैं। ये पशुपति अस्त्र ब्रह्मा जी ने चला दिया। आज विष्णु भगवान के ऊपर इस पशुपति अस्त्र का जब प्रयोग किया, उस समय आकाश मंडल में 10,000 सूर्य के समान प्रकाश फैल गया।
इतनी रोशनी फैल गई उसमें। सहस्त्र मुख वाले अत्युग्र तथा प्रचंड वायु में आंधी के समान ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों अस्त्रों से संसार भयभीत हो उठा। पूरा संसार कांपने लगा। दोनों भगवान शिव के अस्त्र और समस्त देवगण व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे। जिस प्रकार अराजकता होने पर ब्राह्मण दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार दुखी होकर देवता लोग परस्पर कहने लगे। सृष्टि की स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह जिनके द्वारा होता है, उस परम ब्रह्म त्रिशूलधारी सदाशिव को नमस्कार है। जिनकी इच्छा के बिना कोई अपनी इच्छा से एक तिनका भी नष्ट नहीं कर सकता। बड़ी वंदना प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार भयभीत हुए सभी देवगण जब सारे संसार में उथल पुथल मच गया, तो शिव का स्थान खोजते हुए कैलाश शिखर पर जहां सदा शिव का निवास है वहां पर गए। अब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हो रहा है, देवता परेशान कैलाश पर गए। थोड़ा ध्यान से सुने इधर। कैलाश पर गए और वहां उन्होंने मणिमय सिंहासन पर भगवती पार्वती उमा के साथ में बैठे हुए देखा, भगवान शिव को देखा। और जैसे वहां पर देखा, चरणों में जाकर के वंदना प्रार्थना की। विशेषज्ञ चतुर स्त्रियां भक्ति से युक्त हो जो उनके ऊपर चवर ढुला रही थी। वेदगण उनकी स्तुति कर रहे थे। सभी देवता बड़े प्रफुल्लित होकर के उनका दर्शन किया। नंदकेश्वर जी ने पुनः सनत कुमार से कहा कि हे वत्स, इस प्रकार सदाशिव ने देवताओं को अपने निकट बुलाया। क्यों आए हो, क्यों परेशान हो, बताया। ब्रह्मा विष्णु में महान भयानक युद्ध हो रहा महाराज। आपके नाम से दोनों अस्त्र छोड़ रहे हैं और संसार में उथल उथल मचा हुआ है। महादेव ने कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, शांत हो जाओ, मैंने सब कुछ जान लिया है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो हमसे छुपा हुआ नहीं है, हमारे विचार में है, हम उसको जानते हैं। और तुम आगे बताने के लिए और अच्छी बात है, हम जानते हैं आप लोग दुखी हो, पुनः बता रहे हो। फिर जिस प्रकार छोटे बच्चों को मधुर वाणी तथा शश्विक वाणी से संतुष्ट किया जाता है, भगवान शिव ने उनको सांत्वना दिलाई। मैं अभी चलता हूँ, उनका युद्ध शांत हो जाएगा। आप आए हो दौड़कर, मैं चलता हूँ। सारा संसार हमारा है, हमारे बाणों से व्यथित हो रहे हैं, जल रहे हैं, इसलिए मैं चल रहा हूँ। जिस समय फिर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा विष्णु के द्वारा होने वाले युद्ध स्थल में जाने के लिए अपने 100 गणों को आज्ञा प्रदान कर दी। 100 गणों को 100 की संख्या में गणों से कहा है, तैयार हो जाओ, लड़ाई में चलना है। तो अपने ऊपर कुछ थोड़ी बहुत बात हो, भैया लड़ी होता, पंचायत करन जाओ, तब तक पोढ़े हुई के जाओ। ये भगवान शिव की बात है, ऐसा कहा। और जब भगवान शिव युद्ध में चलने के लिए तैयार होने लगे तो तमाम देवताओं ने बाजे बजाना प्रारंभ कर दिया। गाजे बाजे बजने लगे और वहां पर पंचमंडल मंडलों के आकार वाले आदिभद्र रथ पर अंबिकापति भगवान शिव सवार होकर के पुत्र तथा गणों से युक्त सदाशिव के पीछे पीछे इंद्रादि देवता भी चलने लगे। अब वहां से भगवान शिव चल पड़े, युद्ध स्थल में अपने सेना के सहित पहुंच गए। जब बाजों का बजना बंद हो गया, कोलाहल शांत हो गया, तब उन्होंने बादलों के बीच स्थित होकर छिपे हुए देखने के योग्य ब्रह्मा विष्णु के उस युद्ध को देखा। बोले लाभो थोड़ी देर देख लिया कि भगवान शिव ने उस युद्ध को देखा। और जैसे ही उस युद्ध को देखा, फिर तो वे निष्कल्प महाअग्नि के समतुल्य महाभयंकर स्वरूप धारण कर दोनों के बीच में खड़े हो गए। किस प्रकार से खड़े हो गए? बोले महाअनल स्तंभ भीषण कृतिविभोग तन्मध्य तले निष्कलः।
जहां पर ब्रह्मा विष्णु एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ विष्णु है, उनके बीच में लिंग स्वरूप परमात्मा प्रकट हो गया। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब इतना विराट रूप अपना लिया है, इतना विराट रूप लिया है, जिस समय लोक को नाश करने में समर्थ उन दोनों का था माहेश्वर था पशुपति अस्त्र जहां पर चलाए जा रहे थे, महाअग्नि के प्रकट होते ही क्षण में वो दोनों अस्त्र शांत हो गए। इधर से पशुपति अस्त्र है तो उधर से माहेश्वरास्त्र है, दोनों अस्त्र शांत हो गए। अपने अस्त्रों को एकदम शांत होते दोनों देवताओं ने देखा। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा अस्त्र कैसे शांत हो गया? तो विष्णु ने भी कहा हमारा ये पशुपति अस्त्र कैसे ठंडा हो गया? क्योंकि बीच में लिंग स्वरूप परमात्मा शिव खड़े हुए हैं। ध्यान देना, अकस्मात शांत हो जाने से अद्भुत घटना को देख वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि एलजी दोनों जन लगो रहा ये मिसकाहे हुई है, कुछ काम ना ही भाव। हाँ बढ़िया लेथड़ लगे रहा है, आवाजों ना ही भाई, कुछ आगे के पेड़ों पत्ता ना टूटो जे ठंड। कहाँ चले गए? लाइट आई गई। दौरी आवो तो दुर्गा भगवती की, भूत भावन भोलेनाथ की, शिव महापुराण की। ध्यान दे, दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि हम दोनों के इतने महान अस्त्र अब ये किसी वस्तु में टकरा करके शांत हो गए। अब क्या करें? यहां तक चलो, ये है क्या बीच में खंभा जैसा खड़ा, चलो इसका पता लगाएं। ऐसा दोनों के मन में विचार आया, और जब विचार आया कि ये ज्वाजलमान तेज कहां से उत्पन्न हुआ, हम लोगों को नीचे तथा ऊपर के भाग का पता लगाना चाहिए, ये कहां से आया हुआ है, कहां तक स्थित है। ऐसा कहते हुए दोनों वीर परस्पर मिल गए। कहाँ लड़ाई होती रहा? बोले हम दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, भैया देखो बीच में स्तंभ खंभा जैसा क्या प्रकट हो गया, जो बड़ा गर्म है, बड़ा अग्नि की ज्वाला जैसा है। चलो इसका पता लगाएं। ऐसा करो, चाहे नीचे जड़ का एक लोग पता लगाओ, एक लोग ऊपर का पता लगाओ, पता लगाओ। बोले हाँ ठीक है। ऐसा कहकर फिर क्या हुआ, एक लोग तो नीचे की ओर जाने के लिए तैयार हुए और एक लोग ऊपर की ओर। इति बेसित उबीर उबिलितो वीरमानिनो तत्परौ तत्परीक्षार्थ तत्प्रस्थातेषु सत्वरम। वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। और किस प्रकार से तैयार होने लगे? विष्णु भगवान ने सूकर का शरीर धारण करके बोले हम इसकी जड़ का पता लगाएंगे, हम इसकी जड़ का पता लगाएंगे। ब्रह्मा अब तुम जो है ऊपर का पता लगाओ। बोले ठीक, हमारे पास उड़ने वाला वाहन है हंस, हम वहां तक उड़ा करके ले जाएंगे, इसकी चोटी का पता लगाएंगे। और भाई तुम्हारे पास, तुमने शुकर का रूप बना दिया, तुम जमीन खोद कर पाताल, वहां पता लगाओ पता। ऐसा कह करके वो नीचे की ओर विष्णु और ऊपर की ओर उन्होंने उड़ान भरी और चल दिए नीचे की ओर। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर के हिस्से का पता लगाने के लिए आकाश में चले। तब तक विष्णु पाताल को भेद करके नीचे चले गए। अब समझ लो,
यानी पृथ्वी के इस लोक को ये भेद करके पाताल पहुंचे और पाताल को भेद करके नीचे। और पाताल है 7 तल, अतल वितल सुतल तलातल रासातल पाताल। 7 पातालों को लगभग पार कर लिया, लेकिन जड़ का पता नहीं। अभी जड़ का पता नहीं है? इधर देखें, तेजस्वी स्तंभ का अंत न पा सके तो थककर उदासो चुपचाप पहले के युद्ध स्थान पर लौट आए। इधर ब्रह्मा जी आकाश में पता लगाते हुए ऊपर चले गए। विष्णु भगवान तो एक ही बार गए, बहुत कोशिश की, और जब नहीं पता चला बोले चलो छोड़ो भैया, हमारे बस की बात नहीं। आराम से जहां पर इनका युद्ध हो रहा था वहीं पर आराम से बैठ गया कर। लेकिन आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी चले गए, और ब्रह्मा जी जब चले गए कहीं ठिकाना नहीं। हाँ, हंस भी कहने लगा महाराज बस अब सब पेट्रोल खत्म, गेरव सब खत्म, एक्सीलेटर वहां होना है, अब नहीं आगे बढ़ सकते। हाँ, अब सारी है शक्ति क्षीण है, अब महाराज नहीं बस यहीं तक है। जैसे ही बोले यहीं तक है तो चलो भैया चले, चलो भैया चले दोनों लोग। तो वहां से जब ये आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने एक दृश्य देखा, एक विचित्र घटना देखी। एक विचित्र केतकी के पुष्प को देखा। एक केतकी नाम का पेड़ होता है, उसका फूल सफेद होता है। केतकी के पुष्प को नीचे गिरते हुए देखा। अपना आ ही रहे और वो ऊपर से गिर रहा, यानी हंस की स्पीड यहां तक और केतकी का फूल आ रहा वहां से, और ऊंचाई से आ रहा, वो नीचे की ओर गिर रहा। यद्यपि वो बहुत वर्षा से बहुत वर्षों से नीचे की ओर गिर रहा था। अब समझ लो, ऊपर से कोई भी चीज, एरोप्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ता है और जब वो क्रैश होता है तो उसको गिरने में 2-1 मिनट लगते हैं, नीचे आ जाता है। और केतकी का पुष्प इतनी ऊंचाई पर था कि वो नीचे गिर रहा है, कह रहा है मैं कई वर्षों से गिर रहा हूं, अभी नीचे तक पहुंच नहीं पाया, इतना टाइम लग रहा है। अब समझ लेना कितनी ऊंचाई पर था वो, अंदाजा लगाना है। किंतु वो सुगंध से युक्ता परिपूर्ण रूप से खिला हुआ था। भगवान परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु के इस कृत्य को देखकर हंसी की, और लिंग स्वरूप जो परमात्मा है वो हंस रहे हैं। पता लगा लो, पता लगाओ, फिर हम पता लगाए हैं। इस प्रकार से हंसी की और सिर कंपन कारण उनका सिर उठा, इसलिए केतकी का पुष्प नीचे गिर गया। नहीं समझे? यह युद्ध जब हो रहा था और विष्णु भगवान जब नीचे की ओर पता लगा रहे थे, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर पता लगा रहे, लेकिन बीच तक पहुंच पाए। तो दोनों के इस पता लगाने वाली बात को देख करके भगवान शिव जो लिंगत स्वरूप है उनको हंसी आ गई। अब हंसे में हम खपड़ी हिल गई, खपड़ी हिली में फूल नीचे गिर गो, जो खपड़ी पर रखो रहा है वो गिरता हुआ ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने देख लिया। एक बात का और ध्यान रहे, अपने यहाँ के घंटा मिनट कुछ और हैं और ब्रह्मा जी को दिन घंटा मिनट थोड़ा बड़ो है। हाँ, थोड़ों का तो ढेर ही बड़ा है, आगे प्रमाण आएगा बताऊंगा आपको। समय थोड़ा कम है, इसलिए इस बात को तो पूरा हो जाए। निवेदन है मेरे भाई, इसलिए वो केतक पुष्प नीचे गिर गया था। इस गिरते हुए पुष्प के द्वारा मानो सदा शिव ने उन दोनों पर अनुग्रह किया हो कि अब ज्यादा उड़ान न भरो, तुम पता नहीं लगा पाओगे, हमारी कृपा है, शांत हो जाओ, ज्यादा अच्छी बात है। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे पुष्पेश तुम क्यों गिर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे फूलों के राजा तुम क्यों गिर रहे हो? क्यों गिर रहे हो? तुम्हें किसने धारण किया है? तब पुष्प बोला, तब उस फूल ने कहा, मैं इस आदिभूत इस स्तंभ के मध्य भाग से, बीच से, अब बीचे नहीं, हाँ बीचों बड़ा अटपटो हो। एक महात्मा भाई घटिया घाट भोजन कर रहे हैं हमारे पड़ोस में, बहुत खाई गए,
अब के महाराज बीच कुछ पानी पे लो, बोले बीच उताओ वही। अब बीच नहीं हो तब का हो। वो कहने लगा हम बीच के भाग से मध्य भाग से गिर रहे हैं, किंतु आज तक इसका अंत न मिला, नीचे गिरता ही जा रहा, जड़ तक मुझे जाना है और अभी नहीं मिल पाया। अतः तुम इसके अंत को देखने की अभिलाषा को छोड़ दो। उस केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी को समझाया, बोले हम बीच ते आ रहे हैं, तुम अंत नहीं देख पाओगे, इच्छा बंद कर दो। हमारी मानो, हमें पता है, हमको पता है कि वहाँ ये क्या है। ब्रह्मा जी बोले मैं हंस की मूर्ति धारण करके इसके अंत का पता लगाने के लिए आया हूँ। अब हे मेरे मित्र, तुम्हारे मित्र बन जाओ, उस फूल से कहा। अब देखो चालाक आदमी हर जगह बेईमानी करी। ब्रह्मा ने कहा हे पुष्प, तुम फूलों के राजा हो और तुम हमारे मित्र बन जाओ। फूल ने कहा क्या कर रहे? बोले हमारा मनोरथ पूरा करवाओ, हमारी इच्छा पूर्ति तुम करवा सकते हो, हमारी जीत तुम करवा सकते हो। उसने कहा भैया बताओ क्या करें, बताओ। बोले तुम मेरे साथ विष्णु भगवान के पास चल कर के ये कह दो कि हे विष्णु, ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया, हम कहीं वो चले और गवाही हमारी दे दो कि हम दोनों वहीं से आ रहे हैं, हम भगवान शिव की खोपड़ी पर थे, हम वहीं से आ रहे हैं और हमने अंत ब्रह्मा ने अंत देख लिया और तुम जड़ नहीं देख पाए, इसलिए ब्रह्मा बड़े, ब्रह्मा ही पिता और तुम हो बेटा। बाप बेटे के पीछे लड़ाई हुई रही। थोड़ा सा ध्यान दें। जब ऐसा कहा, बोले तुम चल करके कह दो कि मैं इस बात का साक्षी हूं, हमारा काम बन जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने बारंबार उस कैतकी पुष्प को प्रणाम किया और मीठी मीठी बातें खूब खुशामद करी। बोले महाराज बस केवल इतनी बात कह दो चले। कहने लगे मित्र, आपत्ति काल में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। ये ब्रह्मा जी ने कहा आपत्ति काल में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को समझाया। फिर जब ब्रह्मा जी ने लौटकर श्राद्ध तथा प्रसन्नता से रहित उदास मन विष्णु को देखा, विष्णु भगवान पहले से बैठे। भैया क्या तुम अंत देख लिया? बोले बिल्कुल। अच्छा कोई गवाही? बोले ये केतकी का फूल गवाह है, ये केतकी का पुष्प गवाह है। मैंने इस स्तंभ का ऊपरी भाग, इसका छोर देख लिया है मैंने, ऐसा कहा। इस पता मैंने अंत का लगा लिया है। इस विषय में ये केतकी का पुष्प साक्षी है, ये गारंटर है, ये गवाह है, पूछ लो इससे। ब्रह्मा जी के कथनानुसार केतकी के उस पुष्प ने भी झूठी गवाही दे दी। बोले हाँ ये देखिए बुढ़ाई, ये तो हमका होने मिले, ये देख करके आ गए, ये बात सच कह रहे हैं। विष्णु ने ब्रह्मा का कहा सत्य मानकर उन्हें प्रणाम किया। बोले भाई तुम फिर बड़े हो, हम तो जड़ का पता नहीं लगा पाए। महाराज श्री प्रणाम। अब बताओ तुमसे पापा कहें, बताओ डैडी कहें, बोलो 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 क्या कहें, जो बताओ वो कहे तुमसे हम। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और विधिवत षोडशोपचार से ब्रह्मा जी का पूजन किया। अर्चन वंदन पाद्य है, स्नान वस्त्रादि से 16 प्रकार से ब्रह्मा जी की विष्णु ने पूजा की। कि भाई बड़े हो गए तो क्या जीत लिए, आजकल का जैसा जमाना। हाँ छल छल करो, सीट तुम्हारे तीर है। विचार की जब पूजन किया ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस छल को देख ब्रह्मा पर प्रहार करने के निमित्त स्वयं स्तंभ से साकार सदाशिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। अब वो निराकार, प्रश्न क्या था कि लिंग क्या है और साकार क्या है, उसके विषय में कथा आप सुन रहे हैं। जो युद्ध हो रहा था ब्रह्मा जी ने चालाकी की कि मैं वो देख करके आ रहा हूँ, केतकी से पूछ लो। केतकी ने भी झूठी गवाही दे दी। विष्णु ने उनको प्रणाम किया और आरती पूजन अर्चन वंदन किया, प्रणाम किया। बोले भैया ठीक है, लेकिन भगवान शिव से अन्याय सहन नहीं हुआ।
ठीक उसी प्रकार से नहीं सहन हुआ जैसे कागभूषुंड जी ने अपने गुरु को देखा तो उठ करके प्रणाम नहीं किया था। एक बार शिव मंदिर जपति रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते भैया उठी नहीं कीन प्रणाम। प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव सोचने लगे अरे अरे मेरी पूजा कर रहा है, ये तो बड़ा धूर्त आदमी है, इसने गुरु को प्रणाम नहीं किया है? गुरु को प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव कुपित हो गए। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, और भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, और श्राप दे दिया है? 60 तव हृदय विशाला, और संपत्ति हो पक्षी चांडा। विचार है? सब दे दिया। आज भगवान शिव से अत्याचार नहीं सहन हुआ। जब अत्याचार नहीं सहन हुआ तो बीच में उस स्तंभ से ही प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके क्या कहा? दोनों के बीच में प्रकट होकर के ईश्वर की इच्छा करते हुए भी जब दोनों ने भगवान शिव को देखा, उनके बीच में क्या हुआ? विष्णु ने उन ईश्वर को देखते ही कंपित करों से उनके पैर पकड़ लिए। लेकिन ब्रह्मा जी खड़े, तो ब्रह्मा जी का हमता इनके पर पूजा करवाई नहीं, पूजन करवा लिया है। आप देखें विष्णु भगवान ने दौड़ करके भगवान शिव के चरणों में, शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम कर लिया और हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। आप देखें और वंदना प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आद्यंत रहित शरीर वाले आपको मोह बुद्धि से कामना से अन्वेषण करने वाले लोग प्राप्त कर सकते हैं। हे करुणागार तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे पापों को नष्ट करो, हमें क्षमा करें, ये सब आपकी लीला से ही हुआ है, ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। और ब्रह्मा जी सीना ताने ठाड़े। विष्णु भगवान ने तो प्रणाम कर लिया, लेकिन ये यूं ही अकड़े खड़े। शिव पुराण में ईश्वर शब्द दिया गया है भगवान शिव के लिए। भगवान शिव कहने लगे, बोले वत्स प्रसन्नोस्मि हरे, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, हम तुमसे प्रसन्न हैं क्योंकि तुम ईश्वरत्व की इच्छा करते हुए भी सत्य बोलते हो। ध्यान देना, ईश्वरत्व की माने ये भी ईश्वर बनना चाहता है, ये भी भगवान बनना चाहता है, तुम भी भगवान बनना चाहते हो। दोनों में आपस में हम बड़े झगड़ा हो गया, लेकिन वो आज भी अकड़ा खड़ा है और तुमने हमको प्रणाम कर लिया। तुम बड़े विनम्र हो। विद्या ददात स विनयम विनयाद पात्रताम, विद्वान होगा वो विनम्र होगा। हाँ? अरे झुकते वही है जिनमें कुछ फल इत्यादि लगे। नमंत शाखा फलभार बोधुम, झुकते वही हैं जिनमें की जान है। अरे अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है? गिरई घोड़ा को असवार गिरई का पीसनहारी, माल धनी लुट जाए लुटई का बाट भिखारी। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो घुटुवन चलते भाई कैसे गिर पड़ी? विचार करें थोड़ा सा। अरे झुकते वही हैं जिनमें की जान है। तुम ईश्वर तत्व की इच्छा रखते हुए भी तुमने चरणों में प्रणाम किया है, इसलिए तुम महान हो। और देवताओं के देखते देखते उन्होंने विष्णु को अपनी क्षमता प्रदान की, तुम मेरे बराबर के हो। ये भगवान शिव की मूर्ति की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि आपको शिव पुराण की कथा 2-4 दिन तक सुननी है। शिव क्या है और शंकर क्या है, अब आप समझ गए होंगे। शंकर एक रचना है, शिव एक रचनाकार है, बस इतना ही समझ लें। एक निराकार है, एक साकार है। जो निराकार है वो शिव है, साकार है वो शंकर है। हाँ, बस इतना ही समझ। निवेदन है, जब ऐसा कहा
शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी क्षमता प्रदान की। नंदकेश्वर बोले, सजर सार्थो महादेवा पुरुषम क्वचिद भूत्वम भैरवाख्यम ध्रुवोटमध्याम ब्रह्मदर्प जिघांसयाः। नंदकेश्वर बोले कि देवाधिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा के घमंड को चूर करने के लिए अपने भौहों के मध्य से एक महाभयानक भैरव पुरुष की सृष्टि की। किसने? उन्हीं महादेव जो स्तंभ से इस प्रकट हुए, अपने भैरव नाम के एक गण को उत्पन्न किया। उस पुरुष ने उस युद्ध स्थल में अपने स्वामी शिव जी को नमस्कार कर कहा, प्रभु मैं कौन सा कार्य करूं, मुझे किस निमित्त आपने प्रकट किया, आप जल्दी से बताइए, मैं आपका वो स्वार्थ सिद्ध करूं। मुझे आपने क्यों उत्पन्न किया है? अपनी लपलपाती हुई तलवार जैसे कहा, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। शिव जी बोले, ये ब्रह्मा तो इस जगत का साक्षात देवता है। भगवान शिव ने कहा, ये जो ब्रह्मा है ये संसार का देवता है, इसकी इस लपलपाती हुई तलवार के तीक्ष्ण धार से पूजा कर। ये जो ज्यादा चक चक करके बोल रहा है ना, मतलब तलवार से इसका सिर काट लो, उस भैरव से कहा। तो उसी समय ये सुनते ही भैरव ने एक हाथ से ब्रह्मा का केस पकड़ लिया। उनका असत्य भाषी जिस मुंह से कहा था कि केतकी का पुष्प गवाह है, हम वो देख करके आए हैं, ये बात सत्य है, सिर के बाल पकड़ करके भैरव ने तलवार से सिर काट लिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर रहा, ध्यान दिया, एक कट गया। बड़ी विचित्र कथाएं हैं शिव पुराण में। कथाएं तो कम हैं लेकिन कथाएं हैं बड़ी अलबेली। अलबेली आपको इसलिए लग रही होगी कि ये सुनने को कम मिलता है, बहुत कम सुनने को मिल पाता है। जिस प्रकार से जब ये तब ब्रह्मा भूषण वस्त्र माला था उत्तरी का त्याग कर बिखरे हुए केसों से वायु के झोंके था केले के लता के समान थर थर कांपते हुए भैरव के चरणों में गिर पड़े। एक सिर कटा, अब पायन में गिर पड़े। ब्रह्मा की दशा को देखते ही विष्णु ने हमारे स्वामी सदाशिव के चरणों में अश्रुपात करते हुए कर जोड़ कर, जैसे बालक पिता से कहते ऐसा कहा। क्या कहा? अब देखना, ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था, और जब ब्रह्मा का एक सिर कटा और ब्रह्मा भैरव के चरणों में गिरे, और उधर विष्णु भगवान भाग करके भगवान शिव के चरणों में बोले, महाराज महाराज बस बस बस, कतई प्राण मिले, एक कटी वो कोई बात नहीं। ऐसा काहे कहने लगे? विष्णु बोले, हे भगवान, आपने पहले इन्हें कृपा करके 5 सिर दिए थे, अब एक जाता रहा, अतः क्षमा कर दे। एक जाता रहा, कोई बात नहीं, इन पर दया कीजिए। विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवताओं तथा गणेश्वरों से सेवित सदाशिव ने भैरव को दंड देने से मना कर दिया। माने भैरव को समझा दिया, भैया आप ना, हाँ ध्यान करो तलवार जल्दी। फिर छल करने वाले सिर रहित ब्रह्मा जी से बोले कि हे सठ ब्रह्मा, और दुष्ट ब्रह्मा, एक बात सुन, तुमने पूजा की इच्छा से, ईश्वर तत्व प्राप्त की इच्छा से इस प्रकार से छल का आश्रय लिया कि हमको लोग भगवान कहने लगे। ऐसे तुमने छल किया है, इसलिए आज से जगत में न तो तुम्हारी पूजा होगी और न तो कभी भी तुम्हारा स्थान या उत्सव होगा, तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। पहला गलत कार्य ये किया था। वो सरस्वती वाली बात तो बहुत बड़ी बात है, वो तो अलग चीज है। ये भगवान शिव का श्राप है। तुम ईश्वर बनने की इच्छा तो करते हो, लेकिन झूठ का सहारा लेकर के ईश्वर बनना चाहते हो। मैं श्राप देता हूं, देवता के देवता ही रहोगे, न तुम्हारा कभी मंदिर बनेगा और न तुम्हारे नाम से कोई उत्सव होगा, माने है कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कह दिया। इधर देखें आप, ब्रह्मा जी कहने के हे स्वामी, हे वरद, हे महाविभूते,
कोई बात नहीं, आप मेरे सिर को काट कर मुझे वरदान ही दिया, मैं तो ऐसा समझता हूँ। हे विश्व के कारण, हे विश्व बंधु, मेरे को धनुष बनाने वाले शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरु पर्वत को आप धनुष बना सकते हो, इतना मोटा पर्वत जिसको मोड़ करके धनुष बनाया जाता है, ये भगवान शिव की ही शक्ति है। आपको नमस्कार है। भगवान शिव कहने लगे कि हे पुत्र, अराजकता के भय से इस विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। अब हमारी आगे की भविष्यवाणी सुन ले। बोले अराजकता के भय से इस विश्व का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए अपराधियों को दंड दो तथा लोक की धुरी को धारण करो, और मैं तुम्हें अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करता हूं, इसे स्वीकार करो। क्या कहा भगवान शिव ने? आज से अग्निहोत्र माने यज्ञ के समय स्मार्त कर्म और स्रोत तथा स्मार्त यज्ञों के तुम ही गुरु होगे। जो घर में छठी डट्ठों पूजा हो है और यज्ञ जो होता है, सांग एवं दक्षिणा सहित यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। चलो, किंतु वो निष्फल ही रहेगा। ब्रह्मा से इतना कहने के पश्चात इतना दे दिया। बोले तुम्हारा एक सिर काट दिया है, लेकिन तुम्हारा स्थान मंदिर नहीं होगा, लेकिन यज्ञ कोई करे ही तब तुमका स्थान तो नहीं, तुम्हारी तब पूजा होगी। बाकी स्थान मंदिर नहीं बनेगा तुम्हारा। यज्ञ इत्यादि जो भी होगा उसमें तुम्हारा स्थान रहेगा। अब उस केतकी के फूल से के ऊपर नजर गई भगवान शिव की। बोले इधर सुन केतक, अब तू शीघ्र यहां से भाग जा। केतकी के फूल से अब तू यहां से भागता, अब तुम्हारे पुष्प से मेरी पूजा कभी नहीं होगी। केतकी के फूल से कहा, अब तेरे से मेरी पूजा कभी नहीं होगी। आज से तू मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे इतना कहा, मेरी पूजा में तू शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमसे मेरा प्रेम। एक तो मोटो लड़का पौड़े हाथ उठना है पाउत बड़ा देर। खाना थोड़ा पैंट संभाल लिया।